नमनेस वाली एनर्जी होती है, सेपरेशन काफ़ी लंबा हो जाता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत तकलीफ़ आपको हो रही होती है, तो आपको डिवाइन कुछ दिन के लिए नम कर देते हैं। जब आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आप क्या चाहते हो, आप क्या फ़ील कर रहे हो, ना आपको दुःख लगता है, ना आपको खुशी होती है एक ऐसी एनर्जी, ताकि आप थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील कर सको। Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Visionary Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे, अगर आप किसी इंसान से रोमांटिकली कनेक्टेड हैं तो आपके दिल में उस इंसान के लिए क्या है और उनके दिल में आपके लिए क्या है। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या है फीलिंग्स, हम ये देखेंगे। दो लोगों के बीच यूनियन तभी होता है जब उन दोनों की एनर्जीज सेम होती है, जब वो एक ही फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तब उनके बीच में यूनियन होता है। और सेपरेशन भी इसलिए होता है क्योंकि वो एक एनर्जी में नहीं होते हैं। एक एनर्जी हाई होती है, एक एनर्जी लो हो जाती है, जिसके चलते उनके बीच क्लैशेस होने लगते हैं और सेपरेशन आ जाता है। अगर आप सेपरेशन में हैं, अगर आप ऐसे किसी इंसान के साथ हैं जो कि कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। क्या वो इंसान कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, या डिस्टेंस लेना चाहते हैं, और आपके दिल में क्या है उनके लिए, हम ये देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है। जो भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें हमेशा आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। कई बार 100% चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं, लेकिन हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। कुछ आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ किसी और के साथ रेजोनेट करेंगी। जितनी चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं उसे एज गाइडेंस देखें। अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने लाइफ में और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना करें। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेज रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेल करें। आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। लिमिटेड स्लॉट्स हैं, अभी स्लॉट्स ओपन है, बहुत जल्दी मैं इसको क्लोज करूंगी। बहुत इमरजेंसी है, अर्जेंट है, तभी रीडिंग बुक करें। अदरवाइज कलेक्टिव ये जो एनर्जीज आप देखते हो, इससे भी आपको आइडिया लग जाता होगा कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। और भी कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, मेरे बाकी चैनल्स के लिंक्स वगैरह सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक डिटेल्स के लिए। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के मन में उनके पार्टनर्स के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के मन में उनके पार्टनर्स के लिए क्या है, जिस इंसान से वो रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनके बारे में मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज़ गाइड। मुझे बहुत ऐसी एनर्जी फील हो रही है आप लोग की, जहाँ आप लोग एक्शन लेना चाहते हैं, आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। हाँ, आप लोग की एनर्जी ऐसी है कि बस आज के आज कनेक्ट कर लूँ, एक ऐसी एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके मन में उनके पार्टनर्स के लिए क्या है। डिवाइन one more time please। ऑब्सेशन दिख रहा है आप लोगों का बहुत ज़्यादा। मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उनके मन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। क्या बात है। ब्यूटीफुल, क्या ही बोलूँ और। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि थोड़ा सा शिफ्ट दिख रहा है मुझे।
बहुत सुंदर शिफ्ट। सो आप लोगों की, अच्छा आप लोग के साइन हो सकते हैं, टॉरस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो ऑल साइंस रीडिंग है क्योंकि सारे साइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, है ना। हाँ यस, नंबर जो इम्पोर्टेंट है वो है 17, 10, 4, 15, 6, 8, 1। यस, ये दिख रहा है मुझे। ओके, सो आप लोगों की एनर्जी थोड़ी सी ऐसी है जहाँ पे आप ओवरऑल लाइफ में आप चाहते हो कि एक हीलिंग, अब आप या तो हील कर रहे हो खुद को या इस कनेक्शन को, कोई होपोनोपोनो प्रेयर करना, कुछ कर्मा रिलीजिंग करना, कर्मा को समझना, क्षमा प्रार्थना करना, कुछ ऐसे आप लोग हीलिंग कर रहे हो जिससे कि रिश्ता हील हो रहा है। सिर्फ रिश्ता नहीं, बाकी आपकी जीवन की जो और डायमेंशंस है ना वो भी हील हो रहे हैं। सो फाइनेंसेस भी कुछ लोगों के सही हो रहे होंगे, अलाइंड हो रहे होंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप खुद को चेंज कर रहे हैं डे बाय डे, एक ऐसी एनर्जी है। सो और खुद को चेंज करने वाली एनर्जी मतलब बहुत कुछ सीखना चाहते हैं आप, एक्सप्लोर करना चाहते हैं आप, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, फीलिंग्स में आपकी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको ऐसा लगता है कि डेस्टिनी हो तो इनके साथ ही हो, या फिर बहुत सारी खुशियों को आप चाहते हो अपने लाइफ में, या तो इनके साथ या फिर किसी और के साथ। मुझे इनके साथ दिख रहा है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि इनके साथ फैमिली हो, बच्चे हो, आप आगे लाइफ इनकी देखो, इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहो अगर पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल नहीं है तो भी आपको ऐसा लगता है कि एक स्टेबिलिटी रहे, एक वो फैमिली वाली फीलिंग आपको ऑलरेडी होती है इस इंसान से, और आपको लगता है कि ये फीलिंग्स जो है ना वो हमेशा बनी रहे, मतलब ये स्टेबिलिटी हमेशा के लिए आप चाहते हो, एक ऐसी एनर्जी आपकी है। आप इस रिश्ते में गुड लक चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये जो रिश्ता है इसमें कुछ ऐसा हो जो कि एक स्टेबिलिटी दे पाए इस रिश्ते को। अब आप ये भी आपको ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ कर्मा भी है इस रिश्ते में, कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी आपको फील हो रहा है, कुछ डेस्टिनी भी आपको फील हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा है जहाँ कि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, डेस्टिनी जुड़ी हुई है, और इस इंसान से आप अलग नहीं हो सकते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो एक स्टेबिलिटी, एक खुशियाँ, हैप्पीनेस, हार्मनी आप चाहते हैं, एक ऐसी ना फीलिंग्स आपकी है। ठीक है, इंटेंशन में आपके ऐसे हैं जहाँ पे आपको ये लगता है कि ये इंसान थोड़ा सा समझे चीज़ों को, और जो अकेला आपको कर दिया इस इंसान ने, इस इंसान को भी वो फीलिंग हो कि अकेलेपन में कैसा लगता है। तो इसलिए भी आप अपने एक्सप्रेशंस को आपने बंद कर दिए होंगे, आप नहीं एक्सप्रेस कर रहे होंगे अपनी फीलिंग्स को। आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी अनुपस्थिति को, मतलब आपके एब्सेंस इनको खले, आप ये चाहते हो। समझ रहे हो ना, मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता। जो आपकी एब्सेंस है ना इनके लाइफ में, वो इनको परेशान करे, आप ये चाहते हैं। ठीक है, सो आपकी चाहत ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि शांत रहूँ, चुप रहूँ, ताकि इनको ये पता चले कि आपकी प्रेजेंस इनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल रही थी और आपकी एब्सेंस का क्या पेन है, आप इनको ये एहसास दिलाना चाहते हो, ऐसी इंटेंशन आपकी है। तो इसलिए आप शांत हो गए होंगे, चुप हो गए होंगे, ज़्यादा बातचीत आप नहीं कर रहे होंगे। अगर कॉन्टैक्ट में भी हैं तो आप बहुत एफर्ट्स नहीं लगा रहे होंगे, और अगर नो कॉन्टैक्ट में है तो आपने एकदम ही ट्राई करना बंद कर दिया है, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, इनको कैसे देख रहे हो आप? इनको आप ऐसे देख रहे हो जहाँ आपको लगता है कि ये इंसान एफ़र्ट लगाएंगे इस रिश्ते पे, अब अगर कनेक्ट करेंगे तो एफ़र्ट लगाएंगे। या आप इनको ऐसा भी देख रहे हो कि ये इंसान बाकी के अपने सारे रिश्तों पे एफ़र्ट्स लगाते हैं, बस आपके साथ ही इनके एफ़र्ट्स नहीं होते हैं। फैमिली अगर है तो फैमिली में बहुत अच्छे बेटे होंगे ये इनके पेरेंट्स के लिए। अगर ये इंसान मैरिड हैं तो बहुत अच्छे हस्बैंड होंगे, वाइफ होंगे, बस आपके साथ ही इनके एफ़र्ट्स नहीं होते हैं, आप ये देख रहे हो। अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो बाकी रिश्तों में इनका बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है, बस आपके साथ एफर्ट्स नहीं होते हैं, इनको आप ऐसा देख रहे हो। सो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान एफर्ट लगाने वाले इंसान है, रिश्तों को निभाने वाले इंसान है, बस आपके साथ ये इंसान रिश्ता नहीं निभाते हैं। लेकिन अब जब ये कनेक्ट करेंगे तो आपके साथ रिश्ता निभाएंगे, आपको ऐसी फीलिंग्स हो रही है, मतलब इनको देख के आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, किस एनर्जी में है ये इंसान? ये डेस्परेटली, ईगरली आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ये इंसान बात करना चाहते हैं आपसे, मतलब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल मैसेज वाली एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है यहाँ पे। सो इनकी एनर्जी इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन वाली एनर्जी दिख रही है। ट्रैवल की एनर्जी भी है अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो। ठीक है,
ऑब्स्टिकल क्या है? द डेविल की एनर्जी ऑब्स्टिकल है। ओवर ऑब्सेशन, ओवर पॉजिटिवनेस, जो चीज़ें ओवर है इस रिश्ते में, ओवर अटैचमेंट, वो यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। अगर ओवर अटैच्ड आप लोग हैं पार्टनर से अपने, तो सेपरेशन बार बार क्रिएट होगा। समझिए इस चीज़ को, ठीक है? ये चीज़ें ना बेसिक चीज़ें हैं, और ये चीज़ें अगर आप नहीं समझोगे ना तो आप प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में क्रिएट करते जाओगे और प्रॉब्लम्स को फेस करते जाओगे। इसलिए समझिए, ये जो दुनिया है ना, यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप लोग जो एक रिश्ते को परमानेंट सोच के बैठ गए हो ना कि ये इंसान रहेंगे तभी हमारी सांसें आएंगी जाएंगी, ये बहुत गलत है सोच। जब ऐसे मेंटालिटी पे आप लोग रहते हो तभी सेपरेशन आता है। डिवाइन सिर्फ आपको ये समझाना चाहते हैं कि यहाँ आप कोई रिश्ता निभाने के लिए या बहुत ज़्यादा हीर रांझा बनने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ आप सिर्फ लेसन लर्न करने के लिए आए हो। तो जो भी आपकी लाइफ में इंसान आ रहे हैं वो आपको लेसन सिखा रहे हैं, आपको वो लेसन सीखना है। किसी से इमोशनली इतना अटैच्ड, ओवर अटैच्ड नहीं होना कि उसके बिना आपकी ज़िंदगी आपको लगे ही नहीं। नहीं, वो सिर्फ एक पार्ट है, आपको ये समझना होगा। सो डिटैचमेंट सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक इंसान के लिए। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग साधु संत बन जाओ, दुनिया छोड़ दो, या अपने संसार को छोड़ दो, मतलब होता है ना संसारिक जीवन छोड़ दो और जंगल चले जाओ, बिल्कुल नहीं। ओवर अटैच्ड नहीं होना है किसी भी चीज़ से कि परमानेंटली ये मेरा ही है और मेरा ही रहेगा, ऐसा कोई चीज़ यहाँ नहीं है। यहाँ तक कि जिस शरीर में हम हैं वो भी हमारा नहीं है, और वो कब ख़त्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं। अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे, क्या पता कल मैं रीडिंग कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, है ना? कल मैं हूँ कि ना हूँ, नहीं पता है हमें अपनी ज़िंदगी का कुछ भी, है ना? सो कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है जो हम कह सकते हैं कि मेरा है और मेरा ही है। तो ये यहाँ से निकलना है। बाकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वहाँ आपको अपने कर्म को पूरा करना है, अपने कर्तव्य को पूरा करना है, लेकिन ओवर अटैच्ड नहीं होना है। डिवाइन आपको यही सिखाते हैं। और सेपरेशन कब आता है आपके बीच में? जब आप एक इंसान को अपनी दुनिया मान लेते हो। तो यहाँ पे डिवाइन को आपको उस इंसान से दूर करके ये बताना पड़ता है कि ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये सिर्फ एक पार्ट है। तो अगर आप एक इंसान को दुनिया मान के बैठ गए हो कि वो रहेंगे तो ही मेरी ज़िंदगी होगी, नहीं तो नहीं होगी, ऐसा नहीं। आप उनके साथ नहीं आए थे इस दुनिया में, या फिर वो आपके साथ नहीं आए थे, या जाएंगे भी नहीं वो आपके साथ। जब आप जाओगे आप कहोगे कि मुझे अकेले डर लग रहा है, तुम भी चलो, नहीं जाएंगे वो, है ना? कोई नहीं जाएगा आपके साथ। सो अकेले आए थे और अकेले जाना है। जो सफ़र है उसमें हम सफ़र मिलते हैं, उनके साथ साथ निभाना है, अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, कर्म को पूरा करना है, लेकिन किसी से भी ओवर अटैच्ड नहीं होना है। यहाँ ऑब्स्टिकल क्या है? आप लोग ओवरली अटैच्ड हो रहे हैं, ओवर पॉजिटिव होना, ओवर ऑब्सेशन, एक इंसान को ही अपनी ज़िंदगी मान लेना, ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, ठीक है? ये नहीं करना आपको। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है। ध्यान आपका और कहीं नहीं, बस एक ही इंसान पे फोकस है आपका कि वो नहीं रहेंगे तो मेरी ज़िंदगी नहीं है, ऐसा नहीं है। इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। जब इस चीज़ से आप बाहर निकल जाओगे, जब डिटैचमेंट आप सीख जाओगे, तो सारी चीज़ें आपके लाइफ में स्टेबल हो जाएंगी। परमानेंट कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको ये समझना होगा, ठीक है? ना ये प्यार परमानेंट है, ना आपकी ज़िंदगी परमानेंट है, ना मेरी ज़िंदगी परमानेंट है, ना ही यहाँ पे कुछ और परमानेंट है। सब कुछ टेम्प्रेरी है। सो जब तक हम साथ हैं, जो हमारे कर्म हैं वो अच्छे हों, जो हमारे सोच विचार है वो अच्छे हों, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हम उनको पूरा करें, हम किसी से ओवर अटैच्ड ना हो। आपको इतना दिमाग में रखना होगा। जब तक आप इस मेंटालिटी से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आती रहेंगी, आपको ये सिखाने के लिए कि ओवर अटैच्ड किसी से नहीं होना है, ठीक है? किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपके आउटकम में दिख रहा है, जहाँ पे आप चाहते हो कि ये इस रिश्ते में आपको जीत मिले। बहुत से लोग ऐसे आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनने आपको ताना मारा होगा। आप उन सबको दिखाना चाहते हो कि ये रिश्ते में आप जीत रहे हो, या फिर इस रिश्ते को आप जीत गए हो, या फिर जो आपके डिसीजंस थे वो करेक्ट थे, आपने कोई गलती नहीं की है, किसी ऐसे इंसान को आपने अपने लिए नहीं चुना है जो कि आपके लिए सही नहीं है। आप सबको ये प्रूव करना चाहते हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन इस टाइम आप चुप रहना चाहते हो, मतलब आप खुद से एफर्ट्स लेना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर एफर्ट्स ले आपके टूवर्ड्स और वो प्रूव करे अपने आप को, तब आप जीतोगे इस रिश्ते में, है ना? मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे प्यार है आपके मन में, आप हीलिंग भी कर रहे हो, आप चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हो, आप स्टेबिलिटी भी चाहते हो, आप फैमिली भी चाहते हो, आप हार्मनी भी चाहते हो, लेकिन अब एफर्ट्स आप अपने पार्टनर से चाहते हो। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है? मतलब आप एफर्ट्स लेना चाहते भी हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, अभी आपको रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए, इस इंसान को आने देना चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। सो मुझे आपकी एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड तो फील कर रहे हैं इस इंसान से, लेकिन फिर भी आपने अपना पूरा फोकस हीलिंग पे लगाया है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और अगर अभी भी आप लोगों के अंदर वो ऑब्सेशन और ये नेगेटिव एनर्जी है तो आपको अपने आप को हील करना चाहिए। अच्छा,
आप लोग को, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है जहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी ये है, जहाँ ये इंसान बहुत ओवर डोमिनेटिंग है, डोमिनेट करना चाहते हैं और अपने हिसाब से रिश्ते को चाहते हैं, या फिर आपको बहुत ओवर पावर करते हैं, या फिर टॉक्सिक हैं, कार्मिक है, आपको ऐसा भी लगता होगा। या आपको ऐसा भी लगता होगा कि कोई ब्लैक मैजिक वगैरह आप दोनों के ऊपर है, जिससे कि ये रिश्ते की जो पोटेंशियल है ना वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। सो ये चीज़ आपके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बोल दिया मैंने, यस। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 3, 14, 5, ठीक है। देखिए इनकी एनर्जी भी ऐसी है जहाँ पे इनको लगता है कि एक कैजुअल टॉक हो लेकिन इमोशनल हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये बात करना चाहते हैं लेकिन ये भी वेट करते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये बात तो करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, मे भी आपको प्रपोज करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी, लेकिन ये वेट करते दिख रहे हैं, कुछ समय का वेट करते भी दिख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ समय का हो सकता है कि कुछ आपका बर्थडे, इनका बर्थडे, कुछ एनिवर्सरी, या फिर कुछ सही समय, ऐसा कुछ जिस पे ये आपको प्रपोज करेंगे या फिर कुछ कन्फेस करेंगे, ऐसा दिख रहा है। फीलिंग्स इनकी न्यू बिगनिंग की है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं, सेल्फ लव वगैरह ये कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, लेकिन ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक हीलिंग को भी बताती है। सो ये इंसान आपसे कनेक्ट करके खुद को हील करना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए। सो एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये इंसान कुछ ऐसा बीज लगाएं जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी इनको दे इस रिश्ते में। सो कुछ ऐसे कमिटमेंट या फिर कुछ ऐसे बात, कुछ ऐसे इस तरह से कन्विंस करे आपको, जिससे कि आप विश्वास कर सको, इनके ऊपर ट्रस्ट कर सको, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये इंसान स्टैब्लिश कर सके आपके साथ। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। आपके साथ कनेक्ट करने से इनको एक हीलिंग फील होती है, आप इनको हील करते हो, एक ऐसी एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है, ठीक है। इंटेंशन में भी यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन वही एनर्जी है। इंटेंशन भी इनकी यही है, जहाँ पे बहुत पैशनेट है ये इंसान, और इनको ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है आपके टूवर्ड्स। सो बहुत सारे आपके ड्रीम्स देखना, या फिर जब मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो तो बहुत आपके ख्याल आना, या बैक ऑफ द माइंड आप ही चलना, या आपके बर्थ डेट्स वगैरह दिखना, या आपके नाम दिखना यहाँ वहाँ, या आपके मोबाइल नंबर का दिखना, मतलब कुछ आपसे रिलेटेड चीज़ें इनको हमेशा कंटिन्यूसली दिखाई दे रही है, जिससे कि इनको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स जो है, पूरी कायनात जो है, इनको पुश कर रही है आपके टूवर्ड्स एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो इसलिए इनका पैशन बढ़ रहा है आपके लिए, मतलब इनको हर जगह आपसे जुड़ी कुछ एनर्जीज दिख रही हैं, फील हो रही हैं, जिससे कि इंसान और ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं आपसे, और ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए। सो ऐसा ही करते हैं यूनिवर्स। जब सेपरेशन काफ़ी लंबा हो जाता है तो बीच में एक टाइम होता है नमनेस का, जब आपको बिल्कुल नम कर दिया जाता है। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, आई एम सो सॉरी, तो जो वॉइस आ रही होगी वो बहुत डिस्टर्बिंग होगी आप लोगों के लिए, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मैनेज करें प्लीज़ कुछ दिन के लिए। सो नमनेस वाली एनर्जी होती है, सेपरेशन काफ़ी लंबा हो जाता है, तो जब आप बहुत ज़्यादा रोते हैं, बहुत तकलीफ़ आपको हो रही होती है, तो आपको डिवाइन कुछ दिन के लिए नम कर देते हैं। जब आपको कुछ नहीं समझ में आता है, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, आप क्या चाहते हो, आप क्या फ़ील कर रहे हो, ना आपको दुख लगता है ना आपको खुशी होती है, एक ऐसी एनर्जी, ताकि आप थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सको। सो जब यूनियन का टाइम आता है तब भी ऐसा होता है, यूनियन के पहले ही आपके अंदर बहुत पैशन बढ़ जाता है, आपके पार्टनर के लिए अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है, बहुत एक एनर्जी फील करते हो आप एक दूसरे की। सो ये सब कुछ डिवाइन यूनिवर्स का एक प्रोसेस आप ये समझ लें, जहाँ पे यूनियन के पहले भी आपके अंदर और आपके पार्टनर के अंदर वो पैशन डेवलप होती है, जब आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स एक पुल फील करते हो, ठीक है। सो वो पुल इनको फील हो रहा है, एक यूनिवर्स इनको पुश कर रहे हैं आपके टूवर्ड्स कि जाओ अब आ गया टाइम, चलो बढ़ो आगे अब, ऐसी ना जी, ठीक है। सो ये फील हो रही है उनको। अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो पैशन है इनका आपके लिए अभी इस टाइम, अगर ये इंसान जुड़ेंगे आपसे तो कोई स्टेबिलिटी के लिए बात करें, या कमिटमेंट हो, या मैरिज हो, या फिर कुछ ऐसे कन्विंसिंग वर्ड्स जो कि आपको कन्विंस कर पाएँ, आपको विश्वास दिला पाए इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, इनको लग रहा है कि आप घायल शेर या शेरनी हैं,
10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो आप बहुत ज़्यादा दिल टूटा है आपका इस इंसान से, बहुत इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है, जिनसे कि आपने अपना रुख जो है वो किसी और डायरेक्शन में कर लिया है। या तो अपनी फैमिली के टूवर्ड्स आपका बहुत ध्यान है, या आप मैरिज करने के लिए रेडी हो रहे हैं किसी और से, और ये आपको देख रहे हैं कि आप अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत फोकस कर रहे हो। आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाहिए, एक इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, जिसके चलते आप या तो फैमिली पे फोकस कर रहे हो अपने, या फिर आप फैमिली बनाना चाहते हो, मतलब आप मैरिज करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, एक ऐसी एनर्जी। सो इसलिए क्योंकि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, इसलिए आपने अपना रुख मोड़ लिया है इनसे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी कैसी है? आप सही में कुछ अपने अंदर चेंज करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। मतलब आपके, मतलब सही से बताएं तो आपके लिए रिश्ता ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर से आपके मन में पैशन डेवलप हो रहा है, क्योंकि डेथ रिबर्थ की एनर्जी होती है, और एक टेंडर फीलिंग्स आपके अंदर फिर से डेवलप हो रही है, ऐसा लग रहा है। मतलब इस इंसान के लिए पूरी फीलिंग्स ख़त्म होके एक फिर से कुछ स्टार्ट हो रहा है, और आपको भी ऐसा लग रहा होगा यार मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, मेरे लिए तो ये रिश्ता ख़त्म हो गया था, फिर अभी क्यों फिर से वो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, फिर क्यों वो पैशन फील हो रहा है, वो फायर फील हो रहा है, वो अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है, क्यों पुल फील कर रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आपकी होगी। मतलब आपके मन में चीज़ें ख़त्म होकर फिर से रीस्टार्ट हो रहा है, रीबर्थ हो रहा है, एक ऐसी एनर्जी। और एक चीज़ मुझे ये दिख रही है कुछ लोगों के लिए, अगर ये फीलिंग आपकी नहीं है तो आपकी फीलिंग रिबर्थ वाली फीलिंग होगी, जहां आप बहुत चेंज हुए हैं इस इंसान के आने के बाद। पहले जो आपकी एनर्जी थी उससे एकदम ट्रांसफॉर्म होकर 360 डिग्री में आपकी लाइफ चेंज हुई है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो बहुत लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड होते दिख रहे हैं, बहुत लोग बहुत चेंज होते दिख रहे हैं, और आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो कंटिन्यू चल रही है, एक ऐसी एनर्जी है। सो आप एक रिबर्थ वाले प्रोसेस से आप गुजरे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जहाँ बहुत पेन, बहुत तकलीफ आपको कभी हुआ होगा, लेकिन अब आप अपने आप को हील कर रहे हो, आप अपने आप को आप फिर से रिबिल्ड कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है इनके लिए? बैलेंस जो एक रिश्ते में होना चाहिए ना, वो यहाँ ऑब्स्टिकल है। मतलब ये इंसान चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। बैलेंस का मतलब ये होता है कि जो बहुत ईगो होता है उसको कंट्रोल करना, अगर बहुत फाइटिंग होती है तो अपने आप को चुप शांत रखना, या चीज़ें ख़राब हो गई हैं तो उसको झुक के सही कर लेना। वो जो एक बैलेंस होता है, एक मैच्योरिटी होती है, वो इस रिश्ते पे नहीं है, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। एस ऑफ कप्स, चीज़ें अगर ख़त्म हो गई तो रीस्टार्ट नहीं होती है। मतलब अगर दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं तो ये इंसान खुद से या तो स्टार्ट नहीं कर पाते होंगे, या तो फिर सही नहीं कर पाते होंगे, इमोशनली आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते होंगे, कुछ इमोशनली अनअवेलेबिलिटी दिखा रही इनकी, जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है। अब ये इनकी एनर्जी ही है, आपको चाहिए होगा इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल ये इंसान अवेलेबल रहें, और ये इंसान क्योंकि इमोशनल अनअवेलेबल रहते हैं आपके साथ, और ये इनको पता है कि ये मतलब ये ऑब्स्टिकल है इस रिश्ते पे। ठीक है, तो अब ये इंसान क्या करना चाहते हैं? अब ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं इमोशनली आपसे। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ज़रूर यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान अपने माइंड और सोल में उलझे हैं, तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो ये इंसान कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं। रुकिए, ये क्या हो गया? अच्छा, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है। सो ये इंसान कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं, यूनियन ज़रूर चाहते हैं इंसान, लेकिन थोड़ा सा यू नो आप भी इस रिश्ते पे मतलब एफर्ट लगाने के लिए रेडी हों, कुछ इंडिकेशंस इनको मिले, या कुछ कॉन्फिडेंट इनको हो कि हाँ अब हम कनेक्ट करेंगे तो चीज़ें सही होंगी, तो ये इंसान कनेक्ट करेंगे आपसे, मुझे ऐसा दिख रहा है। और एक्सप्रेस करेंगे फीलिंग, जहाँ आपकी एनर्जी एक्सप्रेशन की नहीं है, वहाँ ये इंसान अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब मैनिफेस्ट अगर करेंगे तो आपकी एनर्जी रेस्टलेस होगी, जहाँ आप एक्शन लेना चाहोगे। सो ये इंसान ये चाह रहे हैं इस वक्त में कि आपको मैनिफेस्ट करके ये आपसे एक्शन रिसीव करें, उसके बाद जब बातचीत हो जाए तो ये अपनी फीलिंग्स खुल के आपसे शेयर करें, अपने मन की बात आपसे शेयर करें, एक ऐसी एनर्जी है। लेकिन अगर आप इनके पास एक्शन लेने के लिए जाओगे ना, तो ये इंसान एकदम से ओपन अप नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। थोड़ा सा ये इंसान सेल्फ फोकस्ड दिखाएंगे कि मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं तो ठीक हूँ, ऐसी कुछ एनर्जी, जहाँ आपको ऐसा लगेगा कि यार बेकार मैंने एक्शन ले लिया। सो ये आपको पुल ज़रूर कर रहे हैं अपने टूवर्ड्स मैनिफेस्ट वगैरह करके, लेकिन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, क्योंकि ये इंसान रेडी हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे कनेक्ट करने के लिए। आपको इनका वेट करना चाहिए, और हो सके तो आप इनको मैनिफेस्ट करें अगर आप हीलिंग कर चुके हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपकी हीलिंग की एनर्जी दिख रही है। जो लोग हील कर रहे हैं अपने आप को, या बहुत दिन से आप हीलिंग वगैरह कर रहे हो, अब आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने पार्टनर को, ताकि वो आएँ और कुछ एफर्ट्स अपने
अपने एंड से ले, ताकि आपको एक सिक्योरिटी फील हो। जो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी इस इंसान की रहती है, अगर आप खुद से जाओगे तो फिर से ये इंसान इमोशनल अनअवेलेबल ही रहेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड रहें, अवेलेबल रहें आपके लिए, तो आपको इनको भी मौका देना चाहिए एक्शन लेने के लिए, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स क्या है डिवाइन, प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। टेंडरनेस की एनर्जी है, हैविंग अ जेंटल स्पिरिट एंड बीइंग एबल टू केयर डीपली। मैंने बोला ना, आपके अंदर एक फिर से वो स्पार्क फिर से आप फील कर रहे हो, मतलब जो ख़त्म हो गई थी आपके लिए वो फिर से शुरू हो रही है आपके अंदर, एक ऐसी एनर्जी है। पावर बैलेंस की एनर्जी है, हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपको ऐसा लगता है अगर कनेक्ट करें ये इंसान तो इक्वल रहे चीज़ें, है ना, म्यूचुअल रहें। जैसे फीलिंग्स और एफर्ट्स एक्शंस आपके होते हैं वैसे ही ये इंसान के हो, ताकि एक बैलेंस बना रहे आप दोनों के बीच में। डिस्टेंस की एनर्जी है, चैलेंजेस दैट क्रिएट स्पेस बिटवीन यू। मे भी कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की वजह से आप लोगों के बीच में चैलेंजेस बढ़ गए हैं, ताकि आप लोग मतलब साथ होते, आसपास होते तो कम से कम देखना, मिलना, बात करना, तो वो दूरियां इतनी नहीं बढ़ती। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। एडवेंचरस की एनर्जी है, हैविंग न्यू एक्सपीरियंस एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। आपकी एनर्जी ऐसी हो गई जहाँ पे आपको लगता है कि ठीक है यार, मुझे नए दोस्तों को बनाऊँ, मैं लोगों के साथ चिल करूँ, मैं एक्सप्लोर करूँ लाइफ को, घूमूं फिरूँ, मज़े करूँ। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप एक रिबर्थ वाली एनर्जी। मैंने बोला ना कि आप चेंज हुए हैं पहले से बहुत ज़्यादा। पहले जो एनर्जी आपकी थी वैसे एनर्जी आपकी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा चेंज हुए हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। तो हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के मन में क्या है डिवाइन। ओह, बियॉन्ड कंपेयर की एनर्जी यहाँ पे, कंपेयरिंग न्यू पार्टनर्स टू पास्ट एक्सपीरियंसेस। मे बी आपके बाद कोई और इनके लाइफ में आया होगा, या फिर कोई पास्ट के पर्सन से आपको कंपेयर कर रहे हैं इंसान, किसी न किसी से आपको कंपेयर कर रहे हैं इंसान, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। काल्मर वाटर्स की एनर्जी है, गेटिंग रीड ऑफ अपवीलिंग एंड लीविंग द ड्रामा बिहाइंड। जो भी ड्रामा वगैरह था ना, उसको ये इंसान पीछे छोड़ना चाहते हैं और शांति चाहते हैं अपने लाइफ में, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। ग्रेसफुल डांस की एनर्जी है, लिफ्ट ईच अदर ड्यूरिंग बोथ हाई एंड लोज टाइम। मतलब खुश रहें आप लोग, चाहे ट्रिगर्स हो, चाहे सेपरेशन हो, चाहे जो भी हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहें, ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। टू साइड्स की एनर्जी है, नेविगेट द डेलिकेट बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक। तो ये इंसान जो है ना, चाहते हैं अब कि दोनों तरफ से एफर्ट्स हो, आपकी साइड से भी एफर्ट्स हो तो इनके साइड से भी एफर्ट्स हो, ये भी एफर्ट्स ले, ये भी चीज़ों को म्यूचुअल रखें, बैलेंस रखें। एक ऐसी एनर्जी, मतलब एक समझ आ रही है इनको कि कहीं ना कहीं इनसे गलती हुई है कि उन्होंने इक्वल नहीं रखी चीज़ें, म्यूचुअल नहीं रखी चीज़ें, बस आप ही करते गए और ये इंसान उसी में एडजस्ट हो गए। ये इनको समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, सो कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है आप लोगों के लाइफ में, ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ यूनियन रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी है, जहाँ पे दोनों ही आप लोग सेम फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करते दिख रहे हो और रिकन्सिलेशन चाहते हो, रीयूनियन चाहते हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ मैसेजेस हम देखेंगे आपके पार्टनर की, क्या बोलना चाहते हैं इंसान आपसे। सम मैसेजेस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। को डिपेंडेंसी की एनर्जी है, एडिक्शंस आर अफेक्शन योर रोमांटिक लाइफ। में भी बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी वाली एनर्जी की, अभी बात करनी ही है, अभी आज बात करनी है, डेली बात करनी है, 4 घंटे बात करनी ही है, मिलना ही है। इनकी खुशी आपसे ही है, आपकी खुशी इनसे ही है। जो को डिपेंडेंसी है ना, एडिक्शन है ना, ये मैंने बोला ना कि को डिपेंडेंसी एडिक्शन वाली जो आदत होती है उसको ख़त्म करना होता है। किसी के ऊपर भी आप को डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, किसी से भी ज़्यादा एडिक्शन में आप नहीं रह सकते हैं। जब ये होता है तभी सेपरेशन आता है, ठीक है। इंगेजमेंट की एनर्जी है, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। ऐसा हो सकता है कि इनके मन में आपसे मैरिज वगैरह करने की बातचीत आ रही हो, सोच विचार ये इंसान कर रहे हो कि कमिटमेंट देना है, या फिर मैरिज करनी है, या फिर आपसे बात करनी है, या फिर घर पे बात करनी है, ऐसी एनर्जी, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉजनिंग यू।
जो भी रिश्ते में रेड फ्लैग्स है ना, उसको इग्नोर ना करें। इनको भी ऐसा लग रहा है कि जो रेड फ्लैग्स है उनको इग्नोर नहीं करना है। एक ऐसी एनर्जी। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प यू टू ब्रिंग टुगेदर। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस, हीलिंग्स जो आप कर रहे हैं ना, वो आप लोगों की दूरियां को घटा रही हैं और अब आप लोग को अलाइन कर रही है यूनियन से। एक ऐसी एनर्जी है। प्लेफुलनेस की एनर्जी है। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। जब तक अंदर से आप लोग नहीं चाहोगे ना सोलफुली कि कनेक्ट करें उस इंसान से और थोड़ा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा एक टच, एक साथ बैठना, टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, जब तक वो नहीं होगा तब तक इनको लग रहा है कि चीज़ें बेटर नहीं होंगी। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। फ्लर्ट की एनर्जी है। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। ऑब्स्टिकल है ये। मे बी किसी से हंस के बात करना आपको नहीं पसंद है इनका, या फिर इनको आपका किसी से हंस के बात करना नहीं पसंद है। इनको ऐसा लगता है कि आप फ्लर्ट करते हो दूसरों से, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं दूसरों से, और ये चीज़ें यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, ठीक है। वेडिंग की एनर्जी है, माय गुडनेस, और ये आउटकम है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग मैरिज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, दिमाग में कुछ स्टेबिलिटी चल रही है, दिमाग में कुछ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रहा है, कुछ कमिटमेंट चल रहा है। एक ऐसी एनर्जी से जो चल रहा है, मतलब जो चाहते हैं इंसान, वो मैसेजेस है। ये इंसान मैरिज करना चाहते हैं, भले पॉसिबल है या नहीं है, चाहत में ज़रूर है कि आपसे अगर मैरिज होती तो ज़िंदगी कुछ और होती, साथ रहते, एक छत के नीचे रहते, ऐसा होता वैसा होता, कुछ ऐसी एनर्जी, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। जैसा आप सोच रहे हैं कि मेरे सोलमेट ऐसे होने चाहिए, उनमें ये क्वालिटीज़ होने चाहिए, तो वो कुछ और भी हो सकते हैं। और ये आपको ओपन माइंडेड होना होगा कि हाँ, मेरे जो सोलमेट है वो मुझसे अलग हो सकते हैं, वो बिल्कुल मुझसे डिफरेंट हो सकते हैं। ये माइंडसेट में आपको रहना होगा, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी और आप इनके साथ स्टेबिलिटी चाहते हो। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ वो बहुत एक रीबर्थ वाली एनर्जी है, एक रीस्टार्ट वाली एनर्जी है। फिर से आपके अंदर कुछ फीलिंग्स डेवलप हो रही है, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।